तो आज जो कहानी सामने आ रही है वो सिक्किम के एक स्कूल की है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो वहाँ के एक स्टूडेंट हेमंत ने खुद बताई है। कहते हैं ना कि कुछ चेतावनियां असल में आने वाले तूफान का संकेत होती हैं, और ये कहानी भी एक ऐसी ही चेतावनी से शुरू होती है जो आगे होने वाली भयानक घटनाओं की तरफ इशारा कर रही थी। तो बात है 11वीं क्लास की। हेमंत और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों की स्कूल लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी, जब तक कि क्लास में एक नई लड़की की एंट्री नहीं हुई। तो क्लास में एक नई लड़की आती है, ऋषिका, और आते ही वो सबसे अलग थलग नजर आने लगती है। मतलब किसी से कोई बात नहीं, हमेशा अकेली, जैसे उसके चारों तरफ एक रहस्य की दीवार हो। क्लास में तो सब यही सोचते थे कि भाई ये तो बस एक शर्मीली शांत सी लड़की है। लेकिन ये सोच, ये वहम एक दिन पूरी तरह टूट गया। हुआ ये कि एक छोटी सी बहस देखते ही देखते एक बहुत ही भयानक लड़ाई में बदल गई। और यहाँ एक बहुत ही अजीब बात होती है। इस एक घटना के बाद ना ऋषिका की इमेज पूरी तरह बदल जाती है। मतलब रातों रात अब वो स्कूल में सिर्फ एक शांत लड़की नहीं थी, नहीं, उसे अब एक खतरनाक, एक सनकी लड़की माना जाने लगा था। और इस लड़ाई के बाद ऋषिका का जो अजीब बर्ताव था, उसे एक नया टारगेट मिल गया था, और वो टारगेट था हेमंत। ये सब शुरू कैसे हुआ? एक अजीब सी घूरती हुई नजर से। वो पूरी क्लास में बिना पलक झपकाए लगातार बस हेमंत को घूरती रहती थी। सोचिए कितना अनकंफर्टेबल होता होगा। तो हेमंत ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछ ही लिया कि प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऋषिका का जो जवाब था, वो जवाब नहीं, एक धमकी थी, वो भी एक बहुत अजीब सी मुस्कुराहट के साथ। और फिर एक दिन बात हद से आगे बढ़ गई। ऋषिका ने क्लास के बीच में हेमंत को छेड़ा और बस वहीं पर मामला बिगड़ गया। उसकी गर्लफ्रेंड और ऋषिका के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई हुई और इस लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। इस लड़ाई के बाद ऋषिका करीब 1 हफ्ते तक स्कूल आई ही नहीं। लेकिन जब वो वापस आई तो उसका बदला लेने का तरीका किसी मारपीट से कहीं ज्यादा डरावना था। अपने जन्मदिन पर वो क्लास में सबके लिए लड्डू लेकर आई। ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। उसने हेमंत और उसकी गर्लफ्रेंड को भी बड़े प्यार से लड्डू दिए। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। हेमंत की गर्लफ्रेंड, जिसने अपना और हेमंत का मतलब दोनों लड्डू खा लिए थे, अचानक बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ गई। अगले दिन जब हेमंत और उसका परिवार हॉस्पिटल में परेशान थे, तब एक और अजीब बात हुई। ऋषिका हेमंत के घर गई और उसके लिए एक छोटा सा मिस्टीरियस सा बॉक्स रखकर चली आई। जब हेमंत ने वो डिब्बा खोला ना, तो अंदर से एक बहुत ही सड़ी हुई गंदी बदबू आई और डिब्बे के अंदर थे लंबे लंबे बाल। और ठीक उसी पल हेमंत को वो भयानक कनेक्शन समझ आया। उस डिब्बे से जो सड़ांध आ रही थी और हॉस्पिटल में उसकी गर्लफ्रेंड को जो उल्टियां हो रही थीं, दोनों की बदबू हूबहू एक जैसी थी। अब तक हेमंत का डर गुस्से में बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वो अगली सुबह ऋषिका से मिलेगा और उससे सच उगलवा कर रहेगा। और ऋषिका ने सब कुछ मान लिया। उसने साफ साफ कबूल किया कि वो हेमंत की गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहती थी और इसके लिए उसने काले जादू का इस्तेमाल किया, लड्डू में बाल मिलाकर। ये सुनते ही मानो हेमंत के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई बच्चों का झगड़ा नहीं है, ये कुछ बहुत ही खतरनाक है, और वो वहां से भाग निकला। हेमंत ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई, जिसके बाद उसके परिवार ने एक ईसाई पादरी से मदद ली। उनका मानना है कि उसी आध्यात्मिक मदद की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड धीरे धीरे ठीक हुई और हॉस्पिटल से घर आई। इस बीच स्कूल में काले जादू वाली कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। अब ऋषिका से कोई बात तक नहीं करता था, सब उससे दूर भागते थे, डरते थे। क्लास में वो पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। और फिर एक दिन कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। क्लास टीचर ने अनाउंस किया कि ऋषिका ने अपनी जान ले ली है, और साथ ही ये भी पता चला कि वो एक ऐसे घर से आती थी जहां उसके पिता शराबी थे और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। तो ये कहानी हेमंत की तरह ही हम सबको एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये एक परेशान आत्मा का दुखद अंत था, जिसे शायद कभी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की? या फिर जो कुछ भी हुआ वो उसके कर्मों का ही फल था?